हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 7 का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है। बच्चों, आज हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर किसी तरह का कोई डाउट होता है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड, यानी जीवों को फूड की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसको हम पॉइंट वाइज आंसर करेंगे। ए नंबर, द मेन फंक्शन ऑफ फूड इज टू हेल्प इट ग्रोथ, यानी फूड का सबसे पहला जो वर्क होता है वह ग्रोथ करने में होता है। बी नंबर, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट सच एज रनिंग, वॉकिंग और रेजिंग आर आर्म, यानी फूड हमें एनर्जी देता है अलग अलग एक्टिविटी करने में। सी नंबर, फूड इज ऑल्सो नीडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरिंग डैमेज पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी जो फूड है उससे जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमें और भी कई चीज़ों में मदद करता है। जैसे अगर फूड में से मान लीजिए आपको न्यूट्रिशन मिला तो आपके शरीर में किसी तरह का कोई डैमेज पार्ट्स है, अगर कोई सेल डैमेज कर देता है तो वह रिपेयर करने में काम आता है। डी नंबर, फूड गिव अस रेजिस्टेंस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेज एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी फूड से जो आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा उससे आपको रोगों से लड़ने में सहायता करेगा तथा इन्फेक्शन होने से बचाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दोनों में अंतर बताना है, पैरासाइट में और सैप्रोट्रॉफ में। तो पैरासाइट का नंबर 1 देख लेते हैं। पैरासाइट्स फीड ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी पैरासाइट जो होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर लीव करता है, रहता है। वहीं अगर सैप्रोट्रॉफ की बात करें, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, सैप्रोट्रॉफ जो होता है वो मरे हुए तथा सड़े हुए ऑर्गेनिज्म के ऊपर लीव करता है। पैरासाइट का सेकंड नंबर क्या होगा, द ऑर्गेनिज्म ऑन विच ईट फीड इज कॉल्ड होस्ट, यानी जो पैरासाइट ऑर्गेनिज्म है यह एक किसी होस्ट के ऊपर ये अपने आप को सर्वाइव करता है। वही सैप्रोट्रॉफ की अगर बात करें, दे डू नॉट फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सैप्रोट्रॉफ किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर नहीं खाता है या रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, यानी आप किस तरह से पता लगा पाएंगे कि किसी भी पौधे के पत्तियों में स्टार्च होता है या नहीं। इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट, यानी पेड़ पौधे के पत्तियों में स्टार्च है या नहीं है आप आयोडीन के टेस्ट से आप पता लगा पाएंगे। इसको करना क्या होगा कि सबसे पहले उसमें से आपको पत्तियों में से क्लोरोफिल निकालना होगा। अब हम क्लोरोफिल निकालेंगे कैसे, तो पत्ते को हम अल्कोहल में कुछ देर तक अच्छे से बॉईल करेंगे, फिर उसके बाद बाहर निकालने के बाद 2 ड्रॉप हम वाटर में नमक मिलाकर, आयोडीन मिलाकर उसका हम घोल बना लेंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे। फिर उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन से दो ड्रॉप यानी 2 ड्रॉप निकाल लेंगे और हम पत्ते पे डालेंगे। अगर वह ब्लू हो जाता है तो इससे यह साबित होता है कि पत्तियों में स्टार्च मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट, यानी ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस किस तरह से करते हैं, किस प्रोसेस से करते हैं, आपको ये बताना है। द ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल इन द लीव्स, यानी किसी भी हरे पेड़ पौधे के पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। द लीव यूज CO2 एंड वाटर टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसको हम इक्वेशन के रूप में कुछ इस तरह से लिख लेंगे कि हमें चाहिए पहले तो चाहिए रॉ मटेरियल में हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों मिलकर सनलाइट की मौजूदगी में, प्रेजेंस में
जो कि पत्तियों में क्लोरोफिल पहले से ही होता है, यह फोटोसिंथेसिस करेंगे और इनका रिजल्ट में क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट जिसे हम ग्लूकोज भी कह रहे हैं, और हमें ऑक्सीजन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, show with the help of a sketch that the plants are ultimate source of food। यानी इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो एनर्जी का यानी फूड का जो अल्टीमेट सोर्स होता है वह प्लांट होता है। तो सबसे पहले आप सोलर एनर्जी लिखेंगे, उसके बाद ग्रीन प्लांट, उसके बाद हर्बीवोरस, देन आफ्टर कार्निवोरस, उसके बाद डीकम्पोजर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में फिल इन द ब्लैंक्स है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स सिंस दे synthesize their own food। B number, the food synthesized by the plants is stored as starch। यानी प्लांट जब अपना भोजन बना लेता है, सिंथेसाइज कर लेता है, तो वह स्टार्च के रूप में अपने खाना को रखता है। C number, in photosynthesis solar energy is captured by the pigment is called chlorophyll। D number, during photosynthesis plants take in carbon dioxide and release oxygen। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, नेम द फॉलोइंग। यानी आपको वन वर्ड में आंसर देना है। अ पैरासिटिक प्लांट विथ येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम, तो इसका आंसर हो जाएगा कैश कटार। सेकंड नंबर, अ प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसका आंसर हो जाएगा इंसेक्टिवोरस प्लांट। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द पोर्स, पोर्स मीन्स बीज या सीड, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। सॉरी, यहाँ पे पोर्स का मतलब बीज नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे पोर्स का मतलब होल कहा जा रहा है। ओके, जो डॉट 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 होता है ना, उसी को पोर्स कहा जा रहा है, जो पत्तियों में होता है। तो इसका आंसर एस्टोमाटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, टिक द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4, इसमें से जो सही आंसर है उसके ऊपर टिक लगाना है। अमर बेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो हो जाएगा पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर बी में, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज पीचर प्लांट, जिसे हम इंसेक्टिवोरस प्लांट के नाम से भी जान रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मैच द कॉलम करना है। ओके, क्लोरोफिल, तो आप जानते हैं कि क्लोरोफिल कहाँ होता है, यह पत्तियों में होता है। नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करने वाला कौन सा होता है, तो वह बैक्टीरिया होता है। अमरबेल क्या है, तो अमरबेल पैरासाइट है, जो कि दूसरे पेड़ पौधे पर क्लाइंब करके यह फलता फूलता है या अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। एनिमल्स, तो एनिमल्स आ जाएंगे हेटेरोट्रोफ, जो स्वयं फूड नहीं बना सकते, दूसरे जानवरों पे तथा पौधों पे डिपेंड होते हैं। इंसेक्ट, तो आप जानते हैं कि पीचर प्लांट जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट के नाम से भी जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पीचर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 10, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। यानी जो सही होगा उसके आगे टी लगाना है और जो गलत होगा उसके आगे एफ लगाना है। इतना तो आपको समझाने की जरूरत है नहीं, आप पहले से ही जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या पेड़ पौधे जब अपना भोजन बना रहे होते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में वह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं? तो नहीं, वह ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इसलिए यह आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें हम एफ के आगे टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ। यानी वैसे पौधे जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, क्या उन्हें हम सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं? नहीं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो ये वाला आंसर भी फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, तो होता है, यह आंसर ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। Which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोमाटा। लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू द एयर। तो इसका आंसर हो जाएगा लीव्स। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन, यह वीडियो खत्म होता है। इसी के साथ नमस्कार।